आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर 1 के बाकी बचे लेवल 2 के क्वेश्चंस, जिसमें एनिमल टिश्यू टॉपिक से आपके कॉन्सेप्ट्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड और ऑप्शन एलिमिनेशन स्किल तीनों को रियल एग्जाम जैसा टेस्ट किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेवल 2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसने स्टार्ट ही कर दिया है दो कीवर्ड से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी इज डन बाय। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी का, इट इज़ डन बाय नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में नर्वस टिश्यू को तलाशना है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू, गलत। नर्वस टिश्यू यस, सही। एपिथेलियल अगेन रॉन्ग। मस्कुलर अगेन रॉन्ग। सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि बोन्स आर हेमाटोपोइटिक ऑर्गन्स। हेमाटोपोइटिक ऑर्गन्स कहने का मतलब है कि ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं, ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, उनको बनाने का काम जो है वो बोन्स करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है बोन्स आर हेमाटोपोइटिक ऑर्गन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, दे आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हेमाटोपोइटिक ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है। हेमाटोपोइटिक ऑर्गन हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले ने यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए किया हो कि आपका ध्यान जो है ब्लड फॉर्मेशन पे चला जाए, लेकिन क्वेश्चन बोन के टाइप के बारे में पूछ रहा है कि दे आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ विच काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बोन इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को टिक कर देना है। ठीक, मूव ऑन करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है एन ऑर्गन सच एज हार्ट, मतलब हार्ट इनमें से किन किन टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल क्लियरली जब हमने स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर को, वहाँ हमने डिस्कस किया था कोई भी ऑर्गन, चाहे हार्ट हो, लंग हो, लीवर हो, किडनी हो, कोई भी हो, वो सारे टिश्यूज़, मतलब 4 टिश्यूज़ जो बेसिक टाइप्स के टिश्यू हैं, उन चारों से मिल करके बनता है। अगर हार्ट है तो इसका मतलब ये गलती से भी ना समझ लीजिएगा कि वो सिर्फ कार्डियोमायोसाइट या फिर कार्डियक मसल से मिल करके बना हुआ है। हार्ट जो है उसमें चारों टाइप्स की टिश्यू पाई जाती हैं। उनमें मस्कुलर, न्यूरल, कनेक्टिव एंड एपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाता है, लेकिन मेजरली जो उनमें मसल टिश्यू है वो कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, तो हार्ट में हमारे जो है वो मस्कुलर टिश्यू भी पाया जाएगा, न्यूरल टिश्यू भी पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाएगा और एपिथेलियल टिश्यू भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव, यानी 1 2 3 4 सबके सब होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी पर टिक लगा लेते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल फाइबर्स एसोसिएटेड विद थाई मसल्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जो थाई में मसल्स होती हैं वो कौन होती हैं। तो ऑब्वियसली वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो हेयर क्वेश्चन इज आस्किंग रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इनमें से स्केलेटल मसल के लिए फॉल्स क्या है? क्या स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं? यस, वॉलेंट्री होती हैं, ये सही है। तो ऑप्शन में हमें गलत ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या वो एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड नहीं, एक्सटेंसिवली ब्रांच तो नहीं होती है, ये गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है स्ट्रिएटेड, हाँ स्ट्रिएटेड नेचर की होती है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड इन अपीयरेंस, हाँ होती है। तो आई गेस हमें सही जवाब मिल गया है एंड द सही जवाब इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड इन अपीयरेंस। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज आस्किंग स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग ऑफ, मतलब इनमें से किन ऑर्गन्स के इंटरनल लाइनिंग में स्क्वामस होता है। ठीक है, तो स्टमक पहला दिया है, स्टमक में तो नहीं होगा, वहाँ कोलुमनार होगा। ट्रैकिया भी नहीं होगा। ब्लड वेसल, हाँ ब्लड वेसल में होगा, और अगर ब्लड वेसल में है तो उसको हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं। क्या वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा? नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्लड वेसल्स। चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्वेश्चन बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है कि इट इज आस्किंग अबाउट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आर टिपिकली लोकेटेड एट इनर लाइनिंग्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से किस में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम नहीं होता है। क्वेश्चन इसको पूछ रहा है, लैंग्वेज को यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया है
कि प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, तो क्या ब्लड कैपिलरीज में सिंपल होता है सिंपल स्क्वामस? हाँ होता है। स्टमक में नहीं होता है, स्टमक में कॉलमनार होगा। क्या ब्लड वेसल में होता है? हाँ होता है, ठीक है, एंडोथेलियम की फॉर्म में। क्या लंग ऑफ एल्वियोलाई में होता है? हाँ वहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन को चुनना था, और जो गलत ऑप्शन है यहाँ पे वो है स्टमक, ठीक है। इसी तरह मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन ह्यूमंस एपिथेलियम दैट प्लेज लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बिल्कुल क्लैरिफाई किया है क्वेश्चन कि उसका एब्जॉर्प्शन में, डिफ्यूजन में और सिक्रीशन में, है ना, क्या है, लिमिटेड रोल है, इज लाइकली टू बी फाउंड इन, ठीक है। तो लिमिटेड रोल किसका होता है? कंपाउंड एपिथेलियम का होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, वही पूछा हुआ है। कंपाउंड एपिथेलियम के फंक्शन को लिख दिया है और क्वेश्चन कंपाउंड एपिथेलियम के रिगार्डिंग पूछा है, ठीक है। और कहीं पे भी क्वेश्चन में कंपाउंड एपिथेलियम वर्ड नहीं लिखा है, रादर उसके फंक्शन को यहाँ पे सिग्निफाई किया है कि इन ह्यूमंस एपिथेलियम दैट प्लेज लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड सिक्रीशन। ये सारा काम जो है सिंपल एपिथेलियम का है, कंपाउंड का नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपली यही है कि इनमें से किन में कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपल है, ट्रैकिया में सिंपल है, फैलोपियन ट्यूब में सिंपल है, बक्कल कैविटी में जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स आर लाइंड बाई, ठीक है। तो ये जब हम लोग स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने बिल्कुल क्लियरली, है ना, उनके एग्जाम्पल्स में लिखा था कि ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स दे आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, मतलब यहाँ पे कुछ मसल फाइबर्स दे रखे हैं और उन मसल फाइबर्स को उनके आई गेस लोकेशन के साथ मैच किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। एक एक करके हम लोग ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कार्डियक मसल फाइबर्स ब्रांच्ड अपीयरेंस, हाँ ये ब्रांच्ड अपीयरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन के बारे में बात नहीं चल रही है बल्कि उनके स्ट्रक्चर या फिर उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वाइसरल मसल फाइबर्स इनवॉलेंट्री इन नेचर, हाँ ये इनवॉलेंट्री होते हैं। तीसरा ऑप्शन इज स्मूथ मसल फाइबर्स सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस, ये तो गलत बात है। स्मूथ मसल फाइबर का जो अपीयरेंस होता है वो तो स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। तो ये तो गलत ऑप्शन है और इसी गलत ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है ना। फिलहाल हम लोग ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। यस, स्केलेटल मसल फाइबर्स तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो यहाँ पे हमें सही जवाब मिल गया है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज स्मूथ मसल फाइबर्स दे आर सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस, जो कि गलत बात है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है टिश्यू क्लोजेस्ट टू लूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लूमेन कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर खाली जगह है, जो पाइप्स के अंदर जो इंटरनल डायमीटर होता है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, उसके अंदर का जो इंटरनल डायमीटर है उसे हम लोग लूमेन कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा, है ना, इंटेस्टाइन का ये वाला इंटरनल वॉल है, ठीक है, और ये इसका एक्सटर्नल वॉल है, तो ये रीजन पूरा इसका लूमेन होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वो लूमेन के नज़दीक है, मतलब लूमेन ये है, ठीक है, जहाँ पे मैं रेड में स्क्रिबल किया वो लूमेन है, तो लूमेन के नज़दीक जो है ये वाला है, ये इंटरनल लाइनिंग है ना। तो इंटरनल लाइनिंग जो है इसका, वहाँ पे जो टिश्यू है वही लूमेन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। और इंटेस्टाइन का जो इंटरनल लाइनिंग होता है वो हम लोग जानते हैं कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम या अगर सिंपली एपिथेलियल टिश्यू मिल जाता है तो वही सही ऑप्शन है, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी में। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। फाइन, मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड, मतलब यहाँ पे एंडोक्राइन सिक्रीशन के बारे में बात किया जा रहा है।
और एंडोक्राइन जितने भी सिक्रीशन होते हैं उन सबको हार्मोन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिक्रीशन जो है वो हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन में एलिमिनेशन करना स्टार्ट करते हैं। सीबम, नहीं सीबम हार्मोन नहीं है, ये वैक्स ग्लैंड का सिक्रीशन है। सलाइवा, नहीं सलाइवा भी हार्मोन नहीं है, रादर इट इज़ अ काइंड ऑफ एंजाइम। इंसुलिन, यस इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल से निकलता है और डायरेक्टली हमारे ब्लड में पोर कर दिया जाता है। लास्ट ऑप्शन है स्वेट, नहीं पसीना कोई हार्मोन नहीं है हमारा, स्वेट कोई हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी, दैट इज इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन पे हम लोग टिक लगा देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर को हम लोग वाइट फाइबर भी कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट फाइबर ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट फाइबर, कोलाजन फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर नॉट प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर कोलाजन फाइबर नहीं होगा तो वो टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से जो सॉफ्ट है वो टिश्यू ऑब्वियस सी बात है लूज रहेगा, है ना। तो इनमें से लूज टिश्यू कौन है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, क्या ब्लड लूज कनेक्टिव टिश्यू है? हाँ, ब्लड लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था कि ब्लड में फाइबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ब्लड सेल फाइबर्स से टकराएंगे तो वो फट जाएंगे, जो कि एक ड्रास्टिक कंडीशन है। तो ब्लड तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन लूज होने के बाद भी इसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन क्या है, ब्लड। बाकी एडिपोज टिश्यू लूज है, इसमें होता है, बोन में भी होता है। ठीक है, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी होता है। ठीक है, तो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्लड, जो हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था। ठीक है, उसी से यहाँ नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग कॉमन फीचर्स ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, है ना। बोन और कार्टिलेज का कॉमन फीचर क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ हेवर्शियन कनाल। नहीं, हेवर्शियन कनाल तो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन बोन्स में होता है, कार्टिलेज में तो होता ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कॉमन फीचर के बारे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज लैमेली। नहीं, लैमेली तो सिर्फ बोन में होता है, कार्टिलेज में नहीं होता है। हेमाटोपोएटिक टिश्यू, नहीं ये भी गलत है। बोन इज द ओनली हेमाटोपोएटिक टिश्यू। बोन के अंदर जो बोन मैरो है वहाँ ही सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, दैट्स वाई बोन इज द ओनली हेमाटोपोएटिक टिश्यू। एंड द लास्ट वन इज लैक्यूनी। हाँ, लैक्यूनी जो है वो बोन सेल में भी होता है और कार्टिलेज में भी होता है, मतलब बोन की टिश्यू एंड कार्टिलेज टिश्यू दोनों में होता है। लेकिन जो बोन का लैक्यूनी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट्स होंगे, और कार्टिलेज का जो लैक्यूनी होता है उसमें 2 या 2, 3, 4 तक कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज सेल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी, लैक्यूनी। ठीक है, ऑप्शन डी पे टिक लगा लेते हैं। मूव करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्किंग इन ह्यूमंस द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। तो या तो कनेक्टिव टिश्यू होगा, और कनेक्टिव टिश्यू में भी स्पेसिफिक पूछ ले तो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन में ही कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग विच सेल्स ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट्स फाइबर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पर्सपेक्टिव। इस डायग्राम के बीच में एक बड़ा सा सेल बना हुआ है जिसको हम लोग फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, और यही फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फाइबर्स को बनाती है। इस डायग्राम को आप लोग हर हालत में याद कीजिए, क्योंकि हर साल नीट में या फिर ऑल्टरनेट फैशन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना। नीट में क्या करते हैं, डायरेक्ट इस डायग्राम को दे देते हैं। अगर ये डायग्राम आपको याद है तो नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में आए चाहे वो लैंग्वेज फॉर्मेट में आए, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है फाइब्रोब्लास्ट, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। फाइन, चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्किंग सेल्स ऑफ न्यूरोग्लाया आर नॉट एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो कोई भी एक्साइटेबिलिटी का काम होगा या फिर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का काम होगा या नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का काम होगा, तो उसमें न्यूरोग्लाया जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगी। और क्वेश्चन में यही पूछा है नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, तो नॉट एसोसिएटेड वाले ऑप्शन को हमें टिक आउट करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, हाँ ये न्यूरॉन्स का प्रोटेक्शन करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, नहीं ये स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं।
फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर, हाँ करते हैं, जैसा कि हमने एस्ट्रोसाइट्स में पढ़ा था। एबिलिटी टू डिवाइड, हाँ ये डिवाइड कर सकते हैं, और अगर इनमें ज़्यादा डिवीजन हो गया तो ये ब्रेन ट्यूमर कॉज करेंगे। तो यहाँ पे हमें गलत ऑप्शन को चुनना है, और गलत ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी पे हम लोग टिक आउट कर देते हैं। चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 is asking cardiac muscle fibers are characterized by intercalated disc. Yes, they are characterized by intercalated disc. Intercalated discs act as boosters of cardiac impulse due to presence of, क्या होता है वहाँ पे? तो वहाँ पे हमने सीखा था कि वहाँ पे गैप जंक्शन होता है, ठीक है। और गैप जंक्शन है मतलब वो सेल्स में सोडियम के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से दोनों सेल्स को आपस में जोड़ दे रहा है, मतलब दोनों सेल्स को आपस में कम्युनिकेट कर दे रहा है। दैट्स वाई इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शन एज वेल एज दे आर अ टाइप ऑफ गैप जंक्शन, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है, और ऑप्शन डी में इन दोनों को मेंशन किया है, बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Question number 18 is asking cell junctions which assist in holding cells together in a tissue are classified। कहने का मतलब है दो सेल को आपस में होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी वर्ड प्रिवेंशन ऑफ लीकिंग या सीलिंग नहीं आया है, तो टाइट जंक्शन पे तो टिक मत लगाइएगा, ठीक है। सिंपली बोल रहा है विच असिस्ट इन होल्डिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है। तो टाइट जंक्शन नहीं, गैप जंक्शन तो होगा ही नहीं, एडहरिंग जंक्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 इज आस्किंग यूनिन्यूक्लिएटेड, कहने का मतलब एक न्यूक्लियस है, अनस्ट्राइप्ड, उसमें स्ट्रिएशंस नहीं है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं है, फ्यूजीफॉर्म शेप्ड कंडीशन, मतलब ये सारा कंडीशन जो है वो वाइसरल मसल के लिए है। आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर्स, मतलब ये स्मूथ मसल्स के बारे में पूछ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो स्टमक में स्मूथ मसल फाइबर प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट नहीं है, हार्ट गलत है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, अगेन ये हमारी आर्टरीज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे हमें सही जवाब मिल गया है, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 इज आस्किंग एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन लार्ज ब्रोनकाई एंड ट्रैकिया। डायरेक्ट जो मैंने आप लोगों को नोट्स लिखाया उससे क्वेश्चन आ गया है, लार्ज ब्रोनकाई एंड ट्रैकिया। तो लार्ज ब्रोनकाई एंड ट्रैकिया में जो है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, जो नोट्स मैंने आप लोगों को वीडियो में दिया है उसको रेफर कीजिए, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज ब्रोनकाई एंड ट्रैकिया। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, जहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आई गेस आप लोग इस डायग्राम को पहचान गए होंगे, ये एनसीईआरटी का हूबहू डायग्राम यहाँ पे है, एंड दिस डायग्राम इट इज ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। और इस कार्डियक मसल फाइबर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टिश्यू शोन इन द डायग्राम, ठीक है। टिश्यू को पहचानना है और उसको क्या करना है, मैच करना है विथ आइदर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और इट्स लोकेशन। तो ऐसा क्वेश्चन डायग्रामेटिक बेस जब भी आए तो सबसे पहले आप लोग उस डायग्राम को पहचानिए, कौन सा डायग्राम है उसको कहीं कॉपी में साइड में लिख लीजिए, और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है उसको ऑप्शन में सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है वॉलेंट्री मसल फाइबर, नहीं वॉलेंट्री तो नहीं है, तो पहले ही इसको हम लोग काट देंगे। कार्डियक मसल्स वॉलेंट्री नहीं होती हैं, क्या वो इनवॉलेंट्री हैं? हाँ वो इनवॉलेंट्री हैं। आगे भी पढ़ते हैं, क्या वो ब्रांच्ड हैं? हाँ वो ब्रांच्ड है, देखिए ये सब जो है ये सब इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो वो ब्रांच्ड भी है, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क बोल रहे हैं आप, हाँ इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे भी ऑप्शन को पढ़ते हैं कि वो वॉलेंट्री है, नहीं यहीं पे काट देते हैं, ठीक है। क्या वो इनवॉलेंट्री है? ऑप्शन डी में हाँ है। दैट आर स्पिंडल, ना स्पिंडल शेप तो नहीं है ये, तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन बी पे यहाँ टिक लगा देते हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 इज आस्किंग
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है या फिर कौन स्टेटमेंट गलत है। तो पहले हमें दोनों स्टेटमेंट को सही पढ़ना है, अगर सही है तो टिक आउट कर देना है, गलत है तो रॉन्ग मार्क कर देना है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट ए कह रहा है कि द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लूज कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी इज एरियोलर टिश्यू। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसको हमने टिक आउट कर दिया है। ठीक है, अब स्टेटमेंट बी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट बी कह रहा है टेंडन्स रिप्रेजेंट इलास्टिक स्ट्रक्चर। नहीं, टेंडन इलास्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। एंड आर अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे स्केलेटल टिश्यू है एंड ब्लड है हमारा। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है, तो स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, अब हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें कहा गया हो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सही है ये, बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ये भी सही बात कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक आउट कर देते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग ग्लैंडुलर टिश्यू इज जनरली अ मॉडिफिकेशन। तो हमने पढ़ा था कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो या तो क्यूबॉइडल या फिर कॉलुमनार का मॉडिफिकेशन होगा, ये कभी भी स्क्वामस एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी अकॉर्डिंग हमें आंसर्स को सॉर्ट आउट करना है। न्यूरल टिश्यू गलत, मस्कुलर टिश्यू गलत, यहाँ पे बस एपिथेलियल लिख दिया है। ठीक है, एपिथेलियल में भी क्यूबॉइडल या फिर कॉलुमनार का होगा, कभी भी स्क्वामस का नहीं होगा। कनेक्टिव ये भी गलत। तो यहाँ पे जो सही जवाब है, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 इज आस्किंग सिंपल एपिथेलियम इज नॉट प्रेजेंट ऑन सरफेस एसोसिएटेड विद, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा सरफेस है जहाँ पे सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पे डिफ्यूजन, जहाँ पे फिल्ट्रेशन, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे सिक्रीशन, जहाँ पे एक्सक्रीशन होगा, वहाँ पे क्या होगा, सिंपल एपिथेलियम होगा। और जहाँ पे प्रोटेक्शन कीवर्ड आ जाएगा वहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट प्रेजेंट। ठीक है, सो इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटेक्शन रीजन बट इट इज प्रेजेंट इन ऑल दीज 3 ऑप्शंस। तो यहाँ पे नॉट प्रेजेंट पे टिक लगाना है, तो हम लोग टिक लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए, मतलब प्रोटेक्शन पे। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 इज आस्किंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज जो है बेटा, वहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले तो पहचान लिया कि जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे टिप ऑफ नोज पे है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज ऑल्सो फाउंड इन, मतलब इलास्टिक कार्टिलेज का एक और लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या ये हमारे आउटर ईयर जॉइंट्स में होता है? यस, ये हमारे आउटर ईयर जॉइंट्स में होता है। जहाँ भी कार्टिलेज में मूवमेंट आ जाए, जैसे कान में मूवमेंट है, नोज के टिप में है, वहाँ पे क्या होगा, इलास्टिक कार्टिलेज होगा। नेजल सेप्टम नहीं, गलत, क्योंकि यहाँ पे हाइलिन होता है। टेंडन गलत, ये तो कार्टिलेज ही नहीं है। लिगामेंट ये भी गलत, क्योंकि ये तो कार्टिलेज है ही नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे हम लोग यहाँ पर टिक लगा देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 इज आस्किंग टिश्यू टाइप्स whose muscle fibers tappers at both ends। तो टैपर कहने का मतलब है कि एंड में पतला है, बीच में मोटा है। तो ऐसा तो वाइसरल मसल्स में होता है। ठीक है, मतलब वाइसरल मसल से रिलेटेड क्वेश्चन है। टिश्यू टाइप whose muscle fibers taper at both ends and do not show striations। ठीक है, तो उसके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पूछा हुआ है। क्या वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं? नहीं, वो वॉलंटरी नहीं होते हैं। डिवॉइड ऑफ सेल जंक्शन, नहीं, सेल जंक्शन होता है उनमें। ठीक है, सेल जंक्शन होता है लेकिन उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा जितना एपिथेलियल टिश्यू में होता है। दे आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल फाइबर्स, नहीं, सिलेंड्रिकल तो है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है कि टैपर्स एट बोथ एंड। टैपर कहने का मतलब स्पिंडल शेप, अगर स्पिंडल शेप्ड है तो वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल तो होगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन कह रहा है नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। यस, ये सही जवाब है। यहाँ पे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन डी को टिक आउट कर देते हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 is asking contractile tissue in which intercalated discs are present. कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहा है, ठीक है, और उसमें भी स्पेशलाइजेशन दे दे रहा है कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। तो हमने देखा था इंटरकैलेटेड डिस्क विच आर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और गैप जंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियोमायोसाइट्स यानी हमारी हार्ट की मसल्स में होती है। यहाँ पे आई गेस हमें ऑप्शन मिल गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। इनमें से क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ कि कुछ यहाँ पे सेल टाइप्स दिए हुए हैं और उनको कुछ ऑप्शन से मैच किया गया है, तो कौन सा सेल टाइप किस ऑप्शन से गलत मैच कर दिया गया है, उस गलत मैच को हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। एक एक करके हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेल टाइप इज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, इसका मैच कह रहा है प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी, तो ये तो सही बात है, ऑस्टियोसाइट्स जो है वो लैक्यूनी में प्रेजेंट होती है, ये सही है, ठीक है। सेकेंड सेल टाइप जो है वो है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कहने का मतलब कार्टिलेज सिक्रीट मैट्रिक्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन लैमेली, ये तो गलत है कि सिक्रीट मैट्रिक्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन लैमेली, लैमेली कह रहा है और कॉन्ड्रोसाइट से रिलेटेड बात है, तो लैमेली तो सिर्फ बोन सेल में होता है, कॉन्ड्रोसाइट में तो लैमेली होता ही नहीं, तो ये तो गलत ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और गलत ही को यहाँ पे चूज करना है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन चूज करेंगे हम यहाँ पे, अभी इस पे टिक करेंगे, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। लास्ट ऑप्शन इज सेइंग एडिपोसाइट्स, ठीक है, फैट स्टोरिंग सेल्स इसका प्रॉपर्टी दे रखा है, तो ये तो सही है। लास्ट में दिया इराइथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, सेल्स कैरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट इन ब्लड, हाँ ये हीमोग्लोबिन को कैरी करता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है मतलब गलत ऑप्शन जो है उसको चुनना है और उसको चुनना ही हमारा सही जवाब है, तो यहाँ सही ऑप्शन है इस ऑप्शन बी, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे जो लैमेली आ गया है ये इस ऑप्शन को गलत कर दिया है, ठीक है। तो नीट इतना ज़्यादा वर्ड स्पेसिफिक है कि एक वर्ड जो है पूरे स्टेटमेंट को गलत या सही कर देता है ना। तो यहाँ पे लैमेली लिखा हुआ है, तो जो लैमेली है वो कहाँ होता है, बोन टिश्यू में होता है, कार्टिलेज के टिश्यू में तो होता ही नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। दिस इज़ बायो ज़माने साइनिंग ऑफ।